अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग को पता है कि हम लोगों ने अपना न्यू सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी के जो हैं क्लासेस ली जाएंगी आपकी, और इसी तरह बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का भी कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। और आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। ठीक है, आपकी बुक का जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है जिसको हमने पढ़ना है। ओके जी, तो बेसिक जो है मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोगों ने आज पढ़ना है बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन। मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो बायोलॉजी की हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन लकीली जो अर्थ है सिर्फ इसी पे जो है वो जिंदगी लाइफ जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, हर जगह पे आपको जो है इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी नहीं मिलती। तो क्या है इस अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको स्टडी करना, लाइफ को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, अब बात हमने की कि लिविंग थिंग्स को स्टडी करना, बट व्हाट आर लिविंग थिंग्स? ठीक है, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब लाइफ में क्या आता है? लाइफ में आता है लिविंग पार्ट ऑफ नेचर को स्टडी करना, यानी कि उस पार्ट को स्टडी करना जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स को स्टडी करना, साथ ही ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करना जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम ह्यूमन बीइंग्स लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन हमें मौसम जो है वो इफ़ेक्ट करता है। मौसम क्या है? बारिश हो रही है, हवा चल रही है, लेकिन वो लिविंग थिंग तो नहीं है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो हम पे, हमारे इन्वायरमेंट जो है हम पे असरअंदाज हो रहा है। तो क्या हो गया? उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। ठीक हो गया। अब बायोलॉजी की बेसिक 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि ज़िंदगी को स्टडी करना, लाइफ को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक हो गया। अब बायोलॉजी में क्या है, हर चीज़ का जवाब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं तो हम लोग सबसे पहले बताना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बायोलॉजी में ये बायोलॉजिस्ट जो हैं, यानी कि जो ऐसे लोग जो कि बायोलॉजी को स्टडी करते हैं उनको बायोलॉजिस्ट कहते हैं, वो लोग इसका जवाब देने से कासिर हैं, वो इसका जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं, यानी कि ज़िंदगी कैसे वजूद में आई, क्यों है, इसका मकसद क्या है, ये चीज़ें जो हैं ये फ़िलासफ़र्स जो हैं वो इनका जवाब देते हैं, थ्योरीज देते हैं, और थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है, लेकिन साइंस में इसके जवाब जो हैं मौजूद नहीं हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी मेनली क्या डील करती है? हाउ लाइफ वर्क्स, ये ज़िंदगी कैसे चलती है, ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल इन्वायरमेंट्स, उनके बिहेवियर्स, वो कैसे वजूद में आए, कैसे हेरिडिटी है, हेरिडिटी क्या होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना ह्यूमन बीइंग्स और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, वो चीज़ बायोलॉजी में आती है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो है उनका जवाब बायोलॉजिस्ट नहीं दे पाते। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कहा सबसे पहले ही कि लाइफ में क्या है, लिविंग थिंग्स की स्टडी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है? बहुत पुराना कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते थे बचपन में, भाई लिविंग थिंग जो है वो चीज़ जो मूवेबल हो या मूव करती हो उसको हम लिविंग थिंग कहते हैं, और जो नहीं मूव कर सकती वो नॉन लिविंग है। जैसे एक चेयर जो है वो नहीं मूव कर सकती तो वो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन इस तरह पानी को अगर देखा जाए, वाटर फ्लो करता है, ठीक है, वाटर फ्लो करता है, मूव करता है, तो इस तरह से वो लिविंग थिंग होगा। लेकिन नहीं, वाटर तो नॉन लिविंग थिंग है। इसीलिए बायोलॉजिस्ट ने एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रखे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स, यानी कि वो सारे कैरेक्टर्स अगर किसी चीज़ में मौजूद हैं तो वो वो लिविंग थिंग होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा? वो नॉन लिविंग थिंग होगा। तो वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ विजुअल इफेक्ट्स भी हैं, आपके पास वीडियो भी होगी जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकेगा। ठीक है, तो इस पर फोकस करें कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होगा यहाँ पे हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर्ड होते हैं। अगर यहाँ पे एक प्लांट का स्ट्रक्चर, लीफ का स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो उसके अंदर जो सेल्स मौजूद होंगे वो बहुत ही ऑर्डर्ड और
ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट होते हैं उसके सेल्स, ठीक है। तो हमें लिविंग थिंग्स में एक ये चीज़ नज़र आती है। उसके अलावा क्या है कि लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि एक पांडा है तो उसका बेबी जो है, बेबी पांडा रिप्रोड्यूस होगा और वो बिल्कुल उसके जैसा होगा, ना कि एक डक के जैसा, यानी कि अपने जैसे जो है वो लिविंग ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा क्या होता है, ग्रोथ होती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ आपको शो होगी, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि हम एनर्जी लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, और हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। और इसी तरह एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। उसके अलावा हम अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है हमारे साथ, या फिर ठीक है हमारी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। और रेगुलेशन होती है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि क्या होता है, अगर बाहर सन है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं। प्लांट्स उसके अकॉर्डिंग जो है अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इस तरह से क्या है, हमारे इन्वायरमेंट हम पे इफ़ेक्ट करता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपना बिहेवियर कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और मेंटेनेंस होती है इंटरनल इन्वायरमेंट की, यानी कि ऐसे नहीं है कि हम किसी, यानी कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सर्वाइवल एबिलिटी है, वो किसी और इन्वायरमेंट में जाते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट है तो वहाँ पे अडेप्ट हो जाते हैं, अडेप्टेशन होती है, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है, टू सम एक्सटेंट। उसके अलावा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके अलावा एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस भी होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि अपने अंदर होने वाले चेंजेस को वो मेंटेन करता है। ऐसा नहीं कि अब किसी हिली एरिया में आप चले जाएंगे तो आपका, अगर आप किसी ऐसे एरिया है जहाँ पे गर्मी होती है, तो अगर आप किसी सर्दी वाले इलाके में चले जाएं तो आप बिल्कुल ही जो है आपका सर्वाइवल जो है ना हो सके, ऐसा नहीं होगा। हमारी बॉडी में क्या होता है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि जो एडजस्टेबल होते हैं और वो क्या होते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप अच्छे से याद करें, समझें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग जो है इसकी बायोलॉजी की डिफरेंट जो है ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे लेक्चर के एंड पे मैं आप लोग को लास्ट में बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आप हमारी ऑनलाइन सेशंस जो हैं, जिसमें तमाम क्लासेस जो हैं ऐसे ही लेक्चर बाय लेक्चर जो है ली जाएंगी, तमाम टॉपिक्स जो हैं आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, आपके टेस्ट भी बन के दिए जाएंगे। और अगर आप, और बहुत ही कम फीस में जो है आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होंगे, हर सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं आपकी क्लासेस लेंगे। आप लोग यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी जो है वो मिल रही है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो सेशंस गुजरेंगे। आप लोग अगर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप लोग जो नंबर आपके सामने शो हो रहा है ऊपर, ठीक है, बॉक्स में, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल मिनिमम फ़ीस पे जो है आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।